बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ज़र क़वानीन की तरह CAA और NRC को भी लिया जाए वापस। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार से पुरजोर मुतालबा। कहा, नहीं लिए गए ये क़वानीन तो हम भी उतरेंगे सड़कों पर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का ज़र क़वानीन की वापसी के फैसले का खैर मकदम। CAA 3 तलाक को भी वापस लेने का किया मुतालबा। कश्मीर में इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने और आर्टिकल 370 की बहाली की भी रखी मांग। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास की पोती की शादी में CM KCR और जगन मोहन रेड्डी की शिरकत। पानी की तकसीम के मसले पर जारी तनाज़े के दौरान एक अरसे बाद दोनों रियासतों के CM की हुई मुलाकात। तेलंगाना के फॉर्मर डिप्टी CM और TRS लीडर कडियम श्रीहरि का दावा। कहा, CM KCR ने दिल्ली में धरना देने की दी थी वार्निंग, तो मरकज ने वापस ले लिए ज़र क़वानीन। रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के बावजूद उर्दू से किया जा रहा है सौतेला सलूक। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के बाबू दाखिला से उर्दू तहरीर निकाल दी गई। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी के खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाज। हैदराबाद में मस्जिद क़ुबा कमेटी तो हैदराबाद की अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मलून रिजवी की फौरी गिरफ्तारी का किया गया पुरजोर मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुनक़दा एक जलसे-आम से खिताब करते हुए MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फॉर्म्स लॉ की वापसी को तपस्या बताए जाने पर खूब मजाक उड़ाया। देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने? क्या कहा देश के प्रधानमंत्री? हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी। 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है। माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी। कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 MP के ऊपर गलत काला कानून बना दिए। जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया? खालिस्तानी है, ISI के हैं, पैसा आता है, बकवास, सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है। मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं, तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया। और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी। क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए। और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे, बेरोजगारी भारत के नौजवानों का मुकद्दर बन गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 36 लाख नौजवानों के नाम लिखे हैं। 36 लाख जिनको रोजगार चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, बर्बाद कर दिया।
जीएसटी किया, बर्बाद कर दिया, नोटबंदी की, गरीब बर्बाद हुआ, दौलतमंद को कुछ नहीं हुआ। अब एक और खुशखबरी, देश के प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि अगर कपड़ा खरीदोगे, जूता पहनोगे तो महंगाई कर दी, उसमें भी जीएसटी बढ़ा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से मुतालबा किया कि जिस तरह ज़राए क़वानीन वापस लिए गए उसी तरह CAA और NRC को भी वापस लिया जाए। बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए, CAA का कानून वापस लिया जाए। अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए NPR NRC के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने 3 मुतनाज़ ज़राए क़वानीन को वापस लेने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मक़दम करते हुए इन्हीं ख़तूत पर मुतनाज़ शहरियत कानून CAA और 3 तलाक़ को भी वापस लेने का मुतालबा किया है। फोरम के ज़िम्मेदारान ने 3 मुतनाज़ ज़राए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की कामयाब जद्दोजहद पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। फोरम के ज़िम्मेदारों ने वज़ीर आज़म से कहा कि इस सियाह कानून को ख़त्म करते हुए मुल्क के अवाम से इसके लिए भी मौज़रत ख्वाही करें। CAA के खिलाफ जिस तरह अवामी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था उसको फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कोशिश की गई और दिल्ली में फसादात करवाए गए। 3 तलाक़ कानून के मुखालफत के बावजूद इसको अमलन मुसल्लत किया गया। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया जाता है कि वह इस कानून को भी वापस लेकर मुसलमानों से मौज़रत ख्वाही करें। इसके अलावा फोरम के ज़िम्मेदारान ने मुल्क की एकजहती व सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक़ को यकीनी बनाने, उसको रियासत का दर्जा वापस देने और आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने के मुतालबात भी किए।
काफ़ी अरसे बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी एक साथ देखे गए। दरअसल तेलंगाना के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की पोती की शादी की तकरीब शमशाबाद में मुनक्कद हुई, जहां इन दोनों ने न सिर्फ इन चीफ मिनिस्टर्स ने यहां पर शिरकत की बल्कि दोनों एक दूसरे के बाजू बैठे देखे गए। इन दोनों ने कुछ देर एक दूसरे से बातें भी की। बादशाह उनके साथ पोचारम श्रीनिवास रेड्डी भी आ गए। इन दोनों ने नौबियाहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद पेश करते हुए नई जिंदगी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से दरियाओं के पानी की तकसीम के मसले पर तनाज़ा जारी है। दोनों रियासतों के दरमियान इस तनाज़े के शुरू होने के बाद सीएम केसीआर और सीएम जगन की ये पहली मुलाकात है। तेलंगाना के फॉर्मर डिप्टी सीएम व टीआरएस लीडर कडियम श्रीहरि ने दावा किया है कि सीएम केसीआर की जानिब से दिल्ली में धरना देने की वार्निंग के बाद ही मरकज ने ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। बीजेपी को किसान मुखालिफ, दलित मुखालिफ पार्टी करार देते हुए उन्होंने शदीद तनकीद भी की। उन्होंने ज़िला हनमकुंडा में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उनको तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए दूसरी मरतबा मौका देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना बीजेपी सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने टीआरएस कायदीन के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उनसे कहा गया कि सीएम केसीआर के धरने की वजह से ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने के मुतालबे पर एहतजाजी धरना दिया था। इस धरने से ज़राई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान से क्या ताल्लुक़ है? सदर बीजेपी बंडी संजय ने केसीआर से पूछा कि क्या उन्होंने पंजाब के किसानों के लिए धरना दिया था या तेलंगाना के किसानों के लिए धरना दिया था। फार्म हाउस में रहने वाले केसीआर धरना देने के लिए क्यों धरना चौक आए थे? उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सियासी फायदे और अना के खातिर टीआरएस कायदीन ने बीजेपी लीडरों पर हमला किया था। पीएम मोदी की जानिब से ज़राई क़वानीन की वापसी के ऐलान के बाद दुनिया भर में किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की जा रही है और एहतजाजी किसानों को मुबारकबाद दी जा रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने जगतियाल में कल रात कैंडल मार्च करते हुए किसानों की हिमायत की। इस मौके पर टी जीवन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से लाए गए काले क़वानीन को मनसूख कराने के लिए एहतजाज कर रहे 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद जानकारी दी। ఎంతకే నమ్ముకోవచ్చు, ఎక్కడే నమ్ముకోవచ్చు, ఎవరికే నమ్ముకోవచ్చు. ఇది నినాదం బాగుంది, కానీ ఎక్కడే నమ్ముకోవచ్చు, ఎవరికే నమ్ముకోవచ్చు. అది ఎంఎస్పీకి తక్కువ కాకుండా, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్కు తక్కువ కాకుండా కొనుగోలు చేసేవాడిపై ఆంక్షలు అనేది ప్రధానమని చెప్పంటున్నా. ఆ కొనుగోలుదారుపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయడంతో వీళ్ళ రైతు గత సంవత్సరాల కాలం నుండి జూన్ 2020లో ఏదైతుందో ఈ నల్ల చట్టాలు రూపొందించి అమలు తేవడం జరిగితే ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా చెప్పంటున్నా మరి ఉత్తర భారతదేశ రైతాంగం ఈ నల్ల చట్టాలతోని మరి ఉత్పన్నం కాబడేటువంటి యొక్క దుష్పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అవి రద్దు చేసే విధంగా జీవన సమస్యతో వారు పోరాటం చేయడం అని చెప్పంటున్నారు. మరి ఇందులో భాగంగా 100 సంఖ్యలో రైతాంగం తమ జీవితాలు అర్పించడం జరిగిందని చెప్పంటున్నా. ఇలా లఖీంపూర్ సంఘటన మన కళ్ళ ముందు మెదలాడుతుందని చెప్పంటున్నాను. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ దుర్మార్గంగా రైతులపై కారు తొక్కించి ఇలా రైతులను మరి బలికి జరిగిందని చెప్పంటున్నాను. ఏది ఏమైనా కానీ వీళ్ళ మోడీ గారు అది రేపు రాబోయేటటువంటి ఉత్తర భారతదేశంలోని యూపీఏ కానీ పంజాబ్ కానీ అవి ఎన్నికల సందర్భంగానే కానివ్వండి, అది ఏదైనా కానివ్వండి చెప్పంటున్నా, ఇవ్వాలనికైనా విజ్ఞత ప్రదర్శించి నల్ల చట్టాలను మరి వేదికకి తీసుకునే విధంగా నిర్ణయం ప్రకటించడము హర్షించదగ్గ విషయం అని చెప్పంటున్నాం. దీన్ని బట్టి ఒకటే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ నువ్వు నల్ల చట్టాల అమలు నిలిపివేస్తూ వాటి ఉపసంహరింప చేసుకుంటున్నావు అని చెప్పంటే వాటిని ప్రవేశపెట్టడం నీ తప్పుగా భావిస్తున్నట్టుగా నువ్వు అంగీకరించడం భావించాల్సి వస్తుందని చెప్పంటున్నావు. రాష్ట్ర రైతాంగానికి వీళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జవాబాదారీ చెప్పంటున్నాను. నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతుందో రాష్ట్ర రైతాంగానికి కనీస మద్దతు ధర కల్పిస్తూ నువ్వు కేంద్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపుల ద్వారా నువ్వు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఆ సహకారం పొందుతావో అది నీ బాధ్యత. ఇవాళ ఏదైతే నీ వైఫల్యాన్ని కల్పించుకోవడానికి కొరకు నువ్వు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఏదైతుందో నువ్వు ఆర్థిక సహకారం పొందడమే కానీ ప్రభుత్వ సహకారం పొందడం లోపల నీ వైఫల్యాన్ని కల్పించుకోవడానికి కొరకు నువ్వు రోడ్డుకి ఎక్కుతున్నావు అని చెప్పంటే అది నీ వైఫల్యం మాత్రమే చెప్పంటుంది.
रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा तो दिया गया है, ताहम इसको लेकर रियासत के कई इदारों में सौतेला सलूक किया जा रहा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के बाबुद्दाखला से उर्दू तहरीर गायब कर दी गई है। बताया गया है कि नैक के टीम की आमद के पेश नज़र कॉलेज को नया रंग दिया गया है। इसी बहाने उर्दू को मिटा दिया गया। जब उर्दू लेक्चरर, जो कि वाइस प्रिंसिपल भी है, उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई गई तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया। वाज़ेह हो कि इस कॉलेज में BCom, BSc और BA उर्दू मीडियम की मुतवाज़ी जमातें हैं और अक्सरियत इस कॉलेज में उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात की है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद सिकता पटनायक ने कहा कि 18 साल की उम्र के अफराद अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लें और वोटर लिस्ट में दर्ज गलतियों को दुरुस्त कर लें ताकि वोटिंग के मौके पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। This is Sikta Patnaik, Collector and District Magistrate of Adilabad and District Election Officer for Adilabad District. It gives me great pleasure to announce about photo electoral roll of Adilabad district. Everyone 18 years of age as of 1st January 2022 cross chesaro, they must be enrolled as an elector in our electoral roll. Meeru మీ పేరు on NVSP portal or మీ సేవా center or voter helpline mobile app or concerned area BLO ద్వారా ఎన్రోల్ చేసుకోండి. ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఎన్రోల్డ్గా ఉన్నారో మీరు మీ డీటెయిల్స్ కూడా మీ ఓటర్స్ లిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి. మీ ఫోటో, మీ నేమ్, మీ సర్నేమ్, మీ ఫాదర్స్ నేమ్, మీ జెండర్, మీ ఏజ్, ఇవి అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మీ ఎలక్టోరల్ రోల్లో చెక్ చేసుకోండి. అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇఫ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఉంటే మీరు దయచేసి ఫామ్ 8 ద్వారా కరెక్షన్ కోసం అప్లై చేసుకోండి. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో 14 మండల్స్ అండ్ 582 BLOs will receive claims and objections from people up to 30th of November. Final electoral roll కూడా 5th January 2022 పబ్లిష్ అవుతుంది. आदिलाबाद के वार्ड नंबर 17 खुर्शीद नगर के मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद ने खुर्शीद नगर में म्यूनसिपल अराजी पर बनाए जा रहे दुकानात को गैर दुरुस्त करार देते हुए आदिलाबाद MLA जोगू रमना पर इस मामले में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। आज वो लोग शराब और मटका और गांजे का कारोबार करने वाले आज वहाँ पर काबिज हो गए और वहाँ पर शराब और मटका इससे पहले 2016 में हम लोग बंद कराए थे MIM की जानिब से, मगर आज TRS की गवर्नमेंट जो यहाँ पे आदिलाबाद का MLA है, उन्होंने अपने जो चेलों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी से जो TRS पार्टी में आए उनको खुश करने के लिए यहाँ पर खुर्शीद नगर के अंदर शराब और मटका कारोबार करने को सपोर्ट कर रहे हैं जोगी रामन्ना साहब। हमारा जोगी रामन्ना साहब से अदबन गुजारिश है कि ये काम मत करिए। आप 4 बार MLA बने, आप खाली नहीं बने, आप हर जात का वोट लेके MLA बने। आप गैर कानूनी काम करने वालों को सपोर्ट मत करो। अगर आपको सपोर्ट करना ही है, मार्केट तरकारी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट जो वहाँ पर परेशान है, वो लोग पानी में धूप में दुनिया का परेशान है। अगर आपको बिठाना है, गणेश टाकिस कल खाली हो गई, आप वहाँ पर उनको जगह बताइए, वहाँ पर गणेश टाकिस को साफ कराइए, पूरा यहाँ से वहाँ तक उनको जगह दीजिए। और उसके साथ साथ फुटपाथ वेंडर्स, आदिलाबाद में फुटपाथ कारोबार जितने भी करने वाले थे, फुटपाथ का कारोबार पूरा खत्म कर दिया। आप जो डिवाइडर डाले उसके तरफ से दुनिया की परेशानी हो रही, चौका बना रहे, ठीक है बनाइए आप, अच्छा काम है, मगर कम से कम फुटपाथ के लोगों के पेट के बारे में तो सोचिए। आप क्या काम कर रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा। आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी जो कमिश्नर है उन्होंने बोल रहे कि भाई हमारे को प्रेशर है ऊपर से। आप म्यूनसिपल कमिश्नर, आप क्या MLA साहब के PA है या आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर है? हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। कितने दिन, कम से कम 10 दिन से आपके पीछे घूम रहे हैं। कलेक्टर मैडम को और एडिशनल कलेक्टर को, कमिश्नर को, पुलिस डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को बोले कि भाई यहाँ पे शराब और मटका इससे पहले उठाए हम लोग साफ करिए।
कोई साफ करने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी ये उसका इनाग्रेशन लेटर है, इनाग्रेशन करे चेयरमैन साहब। 50 लाख रुपए पटना प्रगति में सैंक्शन होने के बाद चेयरमैन साहब आगे इनाग्रेशन करे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का ऑप्शन मेंबर और म्यूनसिपल के डिपार्टमेंट के ऑफिसर आने के बाद सैंक्शन होने के बाद चालू करना छोड़ देंगे काम। आप लोग क्या कर रहे हैं? शराब और मटके वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से डरती नहीं और किसी को छेड़ती नहीं। अगर किसी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर कोई छेड़ेगा तो उसको खुदा की कसम छोड़ती भी नहीं। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर ने कहा कि शहर की खूबसूरती के एक हिस्से के तौर पर तमाम वार्डों में तरक्याती काम जोरों पर है। इतवार को उन्होंने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीटी रोड के तामीराती कामों की निगरानी की। उन्होंने बताया कि सड़कों की तामीर 50 लाख रुपए की लागत से की जा रही है। कामों में मियार का जायजा लिया गया और अमले को मुख्तलिफ हिदायत दी गई। इस मौके पर काउंसलर अंबा कांति अशोक, एस नरसिंह, पार्टी कायदीन कोंडा गणेश, श्रीधर और कॉलोनी के अवाम ने हिस्सा लिया। పర్యవేక్షించడం జరిగింది। మరి ఎమ్మెల్యే గారు జోగురామన్న గారి సహకారంతో దాదాపు 50 లక్షలతో 2 రోడ్లను మనకు ఏదైతే డైట్ గ్రౌండ్ రోడ్ కానీ అదేవిధంగా మనకు టీటీడీ కళ్యాణ మండపం శిశు మందిర్ రోడ్డు ఏదైతే 2 రోడ్ల నిర్మాణానికి 50 లక్షల రూపాయలు ఈ 2 రోడ్లను మరి ఈ 2 రోజులలో పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది। మరి ఈ పర్యవేక్షణలో దానికి కౌన్సిలర్ అంబకంటి అశోక్ గారు, అదేవిధంగా నరసింహన్న గారు, కొండ గణేష్ గారు, సమర్థవంతి శ్రీధర్ గారు, మరి సమర్థవంతి ఎన్టీఆర్ నాయకులు। मलून वसीम रिजवी के खिलाफ मस्जिद क़ुबा कमेटी आदिलाबाद ने पुरअमन एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस एहतजाज की क़यादत मस्जिद क़ुबा के मौलाना शेख अबूजर हुस्सामी ने की। जैसा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। एक मलून वसीम रिजवी कभी कुरान अक़दस को लेकर कुरान अक़दस में गुस्ताखी करता है, कभी कहता है कि कुरान से 26 आयत निकालना चाहिए, कभी साहब इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी नाज़िम अल्फाज कह रहा है। हम मुसलमान होने के नाते हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी से इश्क़ करते हैं। लिहाजा नबी से मोहब्बत इश्क़ करना हम सब को इस बात पर उभारता है कि हम नबी की जानिब से दिफा करें। नबी पर उठने वाले गैरों की जानिब से एक एक लफ्ज़ का हम मुँह तोड़ जवाब दें। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं। इससे पहले भी हमने अहले इस्लाम ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया था। जिस वक्त उसने कुरान के बारे में, सहाबा इकराम के बारे में गुस्ताखी की थी, हमने उस वक्त हुकूमत से मुतालबा किया था कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन हम हुकूमत से नाउम्मीद हो चुके हैं कि बार बार हमारी जानिब से उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करने के बावजूद हुकूमत खामोश बैठी हुई है। हम मायूस हो चुके हैं। लिहाजा हम फिर से पुरअमन तरीक़े पर एहतजाज कर रहे हैं। फिर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस बात का कि वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करे, उसको कदगन लगा दे ताकि वो हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करे। अलमदीना एजुकेशन सोसाइटी व नौजवानान मिल्लत इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली आज इतवार 21 नवंबर दोपहर 2 बजे अलमदीना होटल वट्टेपल्ली चौराहा से निकाली गई। इस रैली का अख्ताम फलकनुमा बस डिपो इंजन बौली चौराहा पर हुआ। इस रैली में शरीक अफराद ने मलून वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा करते हुए पुरजोर नारे लगाए। इसके अलावा नबी की गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। अल्लाह की रजा के लिए इखलास से जो काम किया जाता है अल्लाह कबूल कर लेता है। जब बड़ी आग लगाई जाती है तो छोटी छोटी लकड़ियों को डाला जाता है। जब छोटी लकड़ियां जलती हैं, जब बड़ी लकड़ियों को आग लगती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये छोटा सा एहतजाज इंशाअल्लाह हो सकता है कि मिल्लत इस्लामिया हिंद की गैरत ईमानी को जिंदा कर देगी। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए, हमेशा सुनते आए तकरीरों में इस्लाम खतरे में है, कौम खतरे में है, मसाजिद खतरे में है, दरगाहें खतरे में है, शायर अल्लाह खतरे में है। लेकिन आज जो खतरा हमारे सड़क पर मंडरा रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, स्पेन की तारीख इस मुल्क हिंदुस्तान में दोहराई जा रही है। दूरअंदेश जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं
और कौम इतनी बेहिस और बेगैरत और बेशरम हो चुकी है, मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उनको कोई सरोकार नहीं है। मस्जिद जलती है तो जले, दरगाहें टूटती है तो टूटे, मीनार गिराए जाते हैं तो गिराए, नमाजियों को कत्ल किया जाता है तो कत्ल किया जाए, हमको परवाह नहीं है। हम जी रहे हैं जानवर की जिंदगी। लेकिन याद रखिए, जो कौम के मुश्तरका मसाइल पर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हमारा वजूद खतरे में आ जाएगा। जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के शोबा इस्लामी मुआशरा के ज़ेर एहतमाम एक किताब आम बउनवान मौजूदा हालात में मुसलमान क्या करें कल बाद नमाज मगरिब इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद में मुनक़्क़द हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तमाम मसाइल का हल इस्लाम में मौजूद है। इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान तजदीद ईमान करें, ईमान में ताज़गी लाएँ, दीनी शऊर बेदार करें, दावा व दलील में यकसानियत हो, मस्जिद व बाजार की ज़िंदगी में मुताबिकत रखें, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाए। इस प्रोग्राम में अमीर मुकामी जमात इस्लामी ज़हीराबाद मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद कैसर गौरी के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ईमान लाए हो तुम अदल व क़िस्त के अलग बरदार बन जाओ। अदल व क़िस्त करने वाले नहीं, बल्कि अदल व क़िस्त का झंडा तुम्हारे हाथ में हो, अलग तुम्हारे हाथ में हो, अलग बरदार बन जाओ और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो तुम खुद जुल्म के शिकार हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर, मक्के में जब आपके सहाबा को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अंगारों पर लिटाया जा रहा था, ऐसे जमाने में एक शख्स आया और उसने खाने काबा के अंदर खड़े रहकर कहा कि क्या बाहर से आने वाले लोगों को मक्के के लोग लूट लेते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई? तो उसने बताया कि मैं 3 उम्दा ऊंट ले आया था, लेकिन अबू जहल ने उस पर बहुत कम दाम लगाए और उससे बढ़कर दाम लगाने के लिए अब इस वक्त कोई तैयार नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया। टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर टीपू सुल्तान यूथ सोसाइटी निर्मल के नौजवानों की जानिब से निर्मल के एरिया और मैटरनिटी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों में फ्रूट पैकेजेस तकसीम करके अजीम मुजाहिद आज़ादी फ़तेह अली खान टीपू सुल्तान शहीद के कारनामों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती एहसान शाह कासमी ने अपने खिताब में कहा कि टीपू सुल्तान का ये कौल कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर होती है, क़यामत तक मशाल राह बना रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि टीपू सुल्तान एक अजीम मुजाहिद आज़ादी और हिंदुस्तान के महान सेकुलर बादशाह थे। फिस्ताई ताकतें जितना चाहे ज़ोर लगा ले, लेकिन टीपू सुल्तान के कारनामे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। भैंसा शहर के महल्ला नईआबादी, कुंटा एरिया और पांडरी गली में ज़िला एसपी निर्मल परवीन कुमार और भैंसा एएसपी किरण कुमार खरे की हिदायत पर महकमा पुलिस की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर परवीन कुमार की निगरानी में कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। इस तलाशी मुहिम का असल मकसद जराइम की रोकथाम को अंजाम देना है। बादशाह सर्कल इंस्पेक्टर परवीन कुमार ने मीडिया को बताया कि इस तलाशी मुहिम के दौरान जुमला 125 मोटर गाड़ियाँ, जिनमें 16 ऑटो, 2 कार, 105 मोटरसाइकिल के साथ गैर कानूनी गुटखा और शराब भी जब्त की गई। उन्होंने आवाम से अपील की कि गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला पहले पुलिस को दे। इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में जुमला 100 से ज़ायद पुलिस जवान और 10 सर्कल इंस्पेक्टर शामिल रहे। మరియు నయాబాదీలోని కొంత భాగం, అదేవిధంగా ఈ పాండ్రిగల్లి కింది వైపు ఈరోజు బైన్సాపట్నంలో కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇటు ఆపరేషన్ మా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు ఈ బైన్సా టౌన్లో ఈరోజు కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో మొత్తంగా వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ టోటల్ 123 వెహికల్స్ని ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. 16 ఆటోలు, 2 కార్లు, అదేవిధంగా 105 2 వీలర్స్, అదేవిధంగా కొంత గుట్కా మరియు కొంత లిక్కర్ని కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ అన్నది ముఖ్యంగా ప్రజల భద్రత కొరకు ఈ ఆపరేషన్ని మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. ప్రజల రక్షణ కోసం ఎప్పుడు మా పోలీసు ముందుంటుంది. ఇంకా ఏవైనా సమాచారం, ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు ఏరియాలోకి వచ్చినా, ఏదైనటువంటి
బయట ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న రూమ్ రెంట్స్ తీసుకున్నా ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపించినా ఎవరున్నా ఇమీడియట్గా పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లయితే మనం ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ ముందుగానే తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పోలీస్కి అప్రోచ్ అయితే అట్టి ప్రాబ్లమ్స్ని మేము సాల్వ్ చేయడానికి ఎప్పుడు బైన్సా పోలీస్ ముందుంటుంది. ఈ ఆపరేషన్లో మా యొక్క పోలీస్ ఫోర్స్ టోటల్ 100 మంది పాల్గొనడం జరిగింది. దీంట్లో 10 మంది ఎస్ఐలు, WSI, అదేవిధంగా మా WPCలు అందరు ఫోర్స్ దీంట్లో पालगोने జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. सिकंदराबाद के इलाके बोइनपल्ली में वाक़ एक पेट्रोल पंप पर एक नामालूम शख्स की जानिब से पेट्रोल पंप के मुलाजिम पर हमला किया गया। इस हमले में पेट्रोल पंप के प्रतीक नामी मुलाजिम को काफ़ी शदीद चोटें आई हैं, जिसको इलाज की गर्ज से अस्पताल में दाखिल कराया गया। पेट्रोल पर ऑनलाइन पेमेंट को लेकर हुए इस हमले के बाद हमलावर शख्स अपनी गाड़ी पंप पर ही छोड़कर फरार हो गया। बादअज़ां पुलिस के मौके वारदात पर पहुँचने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई और हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई। हमलावर की गाड़ी के नंबर से पता चला है कि 2 व्हीलर गाड़ी नारसिंह के नाम से रजिस्टर्ड है और इस पर करीब 5,540 के 6 चालानात भी दर्ज हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ज़र क़वानीन की तरह CAA और NRC को भी लिया जाए वापस। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार से पुरजोर मुतालबा। कहा, नहीं लिए गए ये क़वानीन तो हम भी उतरेंगे सड़कों पर। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का ज़र क़वानीन की वापसी के फैसले का खैर मकदम। CAA 3 तलाक को भी वापस लेने का किया मुतालबा। कश्मीर में इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने और आर्टिकल 370 की बहाली की भी रखी मांग। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास की पोती की शादी में CM KCR और जगन मोहन रेड्डी की शिरकत। पानी की तकसीम के मसले पर जारी तनाज़े के दौरान एक अरसे बाद दोनों रियासतों के CM की हुई मुलाकात। तेलंगाना के फॉर्मर डिप्टी CM और TRS लीडर कड़ियम श्रीहरि का दावा। कहा, CM KCR ने दिल्ली में धरना देने की दी थी वार्निंग, तो मरकज ने वापस ले लिए ज़र क़वानीन। रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के बावजूद उर्दू से किया जा रहा है सौतेला सलूक। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के बाबू दाखिला से उर्दू तहरीर निकाल दी गई। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी के खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाज। हैदराबाद में मस्जिद क़ुबा कमेटी तो हैदराबाद की अल-मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मलून रिजवी की फौरी गिरफ्तारी का किया गया पुरजोर मुतालबा। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।